उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में 1997 में एक बालक का जन्म होता है। आगे चल के सन 2020 में वो बालक इंडियन आर्मी को ज्वाइन करता है और 2023 में वो 19 जुलाई को शहीद हो जाते हैं। कैप्टन अंशुमान सिंह, नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। 26 साल के उम्र में इन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया कि आज पूरा देश इनको मरने के बाद भी जानता है। हमारे देश के सेना के जवान जो होते हैं वो अपने जान का परवाह किए बिना अपने साथियों को बचाने का प्रयास करते हैं और वही काम कैप्टन अंशुमान सिंह ने किया। जब सियाचिन में ये पोस्टेड थे और वहां पे 26 पंजाब रेजिमेंट में पोस्टेड थे एक ऑफिसर के तौर पे, मेडिकल ऑफिसर के तौर पे, तो 19 जुलाई 2023 को लगभग 3 बजे ड्रॉपिंग जोन में जो है वो आग लगता है। जब आग लगता है तो ये अपने केबिन में बैठे हुए थे। इन्हें दिखाई देता है कि वहां पे आग लगा है और वो आग भयानक होते जा रहा है। उसके बाद से ये अपने केबिन से निकलते हैं और सैनिकों को बचाने का प्रयास करते हैं। जहां पे आग लगा रहता है वहां पे जाते हैं। फाइबर ग्लास हट जो है जहां पे आग पकड़ा हुआ था वहां पे जाते हैं और बार बार अंदर जाते हैं और उसके बाद से जो है वहां पे 5-6 लोगों को बचा लेते हैं। उसके बाद से जब आखिरी बार ये अपना मेडिकल बॉक्स निकालने के लिए जाते हैं तो आग जो है इनको चारों तरफ से घेर लेता है और ये शहीद हो जाते हैं। ये इनके शहादत की कहानी तो लगभग आप सभी ने सुना ही होगा। इनको जो सम्मानित किया गया उसके बारे में भी आप लोगों ने सुना ही होगा, देखा भी होगा और वो वीडियो जो है सोशल मीडिया पे खूब वायरल। मरने के बाद सरकार ने इन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। उस दौरान का वीडियो जो है पूरा देश देखा। इनकी पत्नी और इनकी मां खड़ी थी सम्मान लेने के लिए। मां इसलिए सम्मान ले रही थी कि मैंने एक बेटे को 1997 में पैदा किया था जो इस देश के लिए शहीद हो गया। पत्नी इसलिए सम्मान ले रही थी कि मैंने जिस पति से शादी किया वो मेरा परवाह किए बिना देश के जवानों का, अपने साथियों का, अपने सैनिकों का परवाह किया और मुझे छोड़ के जो है वो वीरगति को प्राप्त हो गया। यहां तक की कहानी सबको पता है, लेकिन इसके बाद क्या होता है, क्यों जो है कैप्टन अंशुमान सिंह की मां और पिता जो है वो कैप्टन अंशुमान सिंह की विधवा जो पत्नी है उनसे नाराज है। मां और पिता कह रहे हैं कि पत्नियां जो है वो सम्मान लेके पैसे लेके भाग जाती है, बहू जो है सम्मान लेके पैसे लेके भाग जाती है। सरकार को इस पे सोचने की जरूरत है। 26 साल की उम्र में एक माँ पिता ने अपने बेटा को खो दिया। 26 साल के उम्र में 6 महीना की शादी के दौरान जो है एक पत्नी जो है अपने पति को खो दी। दर्द दोनों का बड़ा है, बहू का भी बड़ा है, पत्नी का भी दर्द बड़ा है, बेटा को खोया माँ बाप का भी दर्द बड़ा है। सरकार ने जो सम्मान दिया है वो सम्मान जो है आधा आधा बांट दिया जाना चाहिए। आधा मुआवजा की राशि जो है वो माँ बेटा को आधा मुआवजा की राशि जो है वो माँ और पिता को मिलना चाहिए। आधा मुआवजा की राशि जो है वो पत्नी को मिलना चाहिए। और इस प्रकार की कहानी जो है न्यूज चैनलों पे नहीं आना चाहिए। हालांकि न्यूज चैनलों वालों की कोई गलती नहीं है, वो तो जो कहानी होगा वो तो दिखाएंगे ही और वो लोग इस कहानी को दिखा रहे हैं। लेकिन अब मैं कहना चाहता हूं कैप्टन अंशुमान सिंह की जो पत्नी है मुआवजा की आधी राशि जो है वो कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता को दे दे और जो कीर्ति चक्र जो दिया गया है वो कीर्ति चक्र का असली हकदार जो है वो माता पिता ही होते हैं। और जो सरकार के द्वारा नौकरी दी जा रही है वो नौकरी जो है वो पत्नी को मिल जाना चाहिए। ये होता है असली न्याय। पत्नी को नौकरी दीजिए, वो अकेले नहीं रह सकती है इस दुनिया में। उसने अपने पति को 6 महीना के अंदर खो दिया है, उसको भी सम्मान मिलना चाहिए, उसको भी जीवन जीने का पूरा अधिकार है। और माता पिता जिन्होंने अपने बेटा को पाला पोसा बड़ा किया और सोचा कि बुढ़ापा में सहारा बनेगा, वो बेटा देश के लिए शहीद हो गया, उन्हें भी सम्मान मिलना चाहिए। अगर हो सके तो सरकार इस पे पुनर्विचार करे
और माता पिता को आधा मुआवजा राशि दे, जो मेडल है वो माता पिता को दे, और माता पिता के मरने के बाद वो मेडल जो है वो पत्नी को मिल जाए। जब तक माता पिता जिंदा हैं तब तक मेडल जो है वो माता पिता के पास ही होना चाहिए। उसके बाद से उनके मरणोपरांत जो है वो मेडल भले पत्नी को दे दिया जाए। मुआवजा राशि आधा आधा बांट दिया जाए, आधा राशि जो है वो माँ पिता को चल जाए, आधा राशि जो है वो पत्नी को आ जाए। नौकरी जो है वो पत्नी को दिया जाए, और जो पेंशन का पैसा होता है, अगर नौकरी पत्नी को दिया जा रहा है तो पेंशन का पैसा माता पिता को दे दिया जाए, और नौकरी अगर कोई दूसरा भाई है तो उसको अगर दिया जा रहा है तो पेंशन का पैसा जो है पत्नी को दे दिया जाए। ये साधारण तरीके से जो है, अच्छे ढंग से जो है ये न्याय इस प्रकार से हो सकता है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कैप्टन अंशुमान सिंह के पत्नी के बारे में? उनका दर्द कितना बड़ा है, उन्हें किस प्रकार से इंसाफ मिलना चाहिए, उन्हें इज्जत सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मैं उनके पत्नी का सम्मान करता हूं। उनके माता पिता का भी दर्द हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी आर्मी परिवार से आते हैं। उनके माता पिता को किस प्रकार से सम्मान मिलना चाहिए, किस प्रकार से मुआवजा मिलना चाहिए, किस प्रकार से न्याय मिलना चाहिए, इस पे आप लोग अपना राय रखें। और सरकार को जो है देर सवेर ये निर्णय लेना चाहिए और ये नियम बना देना चाहिए कि अगर कोई भी जवान शहीद हो रहा है तो मुआवजा राशि जो है आधा, अगर उसकी शादी हो गई है तो आधा पत्नी को मिलेगा और आधा माँ पिता को मिलेगा। अगर नौकरी दिया जा रहा है तो पत्नी को नौकरी दिया जा रहा है तो पेंशन का पैसा जो है वो माँ पिता को मिलेगा। तो और कीर्ति चक्र जो है वो माँ पिता के पास होना चाहिए। तो कैप्टन अंशुमान सिंह अब इस धरती पे नहीं है, लेकिन वो अगर देखेंगे कि मेरी पत्नी और मेरे माँ पिता आपस में ही लड़ रहे हैं तो बड़ा दुख होगा, और इससे आर्मी का छवि को भी बहुत बड़ा ठेस पहुंचेगा। जय हिंद।